हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे 10th क्लास की जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका 9th चैप्टर, जिसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस। और यहाँ पर हमने जो इसके 3 पार्ट्स हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये जो है आप बाकी के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पार्ट के हिसाब से हमने वीडियो बनाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और ये 3 वीडियोज़ में ये कवर हुआ है। और आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। अगर आपको कुछ भी किसी प्रकार की परेशानी हो, डेफिनेटली यू कैन गिव योर कमेंट्स। और कमेंट देना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, डेफिनेटली विल मेक द चेंजेस। ओके। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। वैन यानी कि कंडक्टर ने जब उस लड़की को टिकट दिया तो उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। और उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस चलना स्टार्ट हो गई और दोबारा फिर वही वंडरफुल साइट्स, वहाँ पर अद्भुत नज़ारे वहाँ पर होते हैं। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. And Wally जो है बिल्कुल भी बोर नहीं थी। स्लाइटेस्ट का मतलब बिल्कुल हल्की सी भी बोर नहीं हुई। और उसने सेम एक्साइटमेंट के साथ में उन सब चीज़ों को दोबारा से ग्रीट किया जो उसने फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट फील किया था। इन द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट अगेन। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. और अचानक उसने उस काऊ को देखा जो कि रोड के साथ में मरी हुई पड़ी थी, जस्ट वेयर इट हैड बिन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और ठीक वहाँ पर जहाँ पर इसे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल के द्वारा टक्कर मार के गिरा दिया गया था। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काऊ है जो जब शहर जा रहे थे, बस बस जब शहर जा रही थी उस समय इसके सामने आई थी। बोला द कंडक्टर नोडिड। नोडिड मीन्स होता है हाँ में सिर हिलाना। और कंडक्टर ने नोडिड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा और वो अपनी सैडनेस के ऊपर, यानी कि वो सैडनेस से भर जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eager, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. कितना प्यारा ब्यूटीफुल क्रिएचर कुछ समय पहले था ये है, और अब अचानक इसकी सब खूबसूरती इसका जीवन के साथ चला गया। और इतनी भयानक लग रही है, इतनी डरावनी वहाँ पर पड़ी हुई, इसकी टांगें फैली हुई हैं, आँखों के अंदर जो लाइफलेस आइज़ थी, मृत आँखें, उनके उनके अंदर फिक्स स्टेयर थी, वो एक टक टक लगा कर बस देख रही थी, एक टक, सब जगह खून बिखरा हुआ था। तो वली ने ये सब कुछ देखा चलती हुई बस से, और वो उदासी से भर जाती है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। बस चलती रही और उस डेड काउ की जो मेमोरी है वो उसे परेशान करने लगी, यानी कि बार बार उसी के विचार आने लगे। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज़म। और उसका जो एंथुजियाज़म था, जो उत्साह था, जो जोश था, जो इनक्रेजमेंट उसकी जो थी, वो सारा डैम्पनिंग डैम्पनिंग का मतलब अब जोश उसका हल्का पड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था। शी हैड नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. शी स्टूड अप। अब वो अपनी सीट से वहीं पर चिपकी हुई बैठी रहती हैं जब तक कि बस उसके गांव में 3:40 तक नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, और अंगड़ाई लेती है। दैन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। फिर वो कंडक्टर की तरफ टर्न करती है और उससे कहा कहती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। आशा करती हूँ दोबारा से फिर भेंट होगी आपसे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर
स्माइलिंग, और कंडक्टर ने भी स्माइल करते हुए आंसर किया, जी मैडम, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। जब कभी बस राइड करने का तुम्हारे जी में आए तो आओ हमारे साथ में चलना, हाँ किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसने लगी और बस से नीचे कूद गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। तब वो वहाँ से दूर चली गई, सीधे अपने घर दौड़ती हुई चली गई। वैन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. जब उसने घर में एंटर किया, पास्टर ने अपने टेंस से एंटर किया तो उसने अपनी मदर को जागा हुआ पाया। फाउंड हर मदर अवेक, अवेक होता है जागा हुआ, अवेक यहाँ पर देखो ये फाउंड है, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगी यहाँ पर, ठीक है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, और वो वली की किसी आंट से बात कर रही थी जो कि साउथ स्ट्रीट से आई थी। यानी कि जब वली अपने घर पहुंची तो अपनी मदर को अपनी किसी बहन के साथ बात करते हुए पाती जो कि साउथ स्ट्रीट से आई थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग। और ये आंट बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी, चैटर बॉक्स थी, बातों नहीं थी, और एक बार अगर शुरू हो गई बात करना तो फिर वो जल्दी से अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। जब वली अंदर आई तो उसके आंट ने पूछा कि तुम कहाँ कहाँ थी, कहाँ हो, क्या आई हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वो बड़ी ऐसे यूं ही पूछ लिया उसने, और बिना किसी रिप्लाई का एक्सपेक्ट करते हुए, तो वली ने सिर्फ स्माइल किया, और उसकी जो मदर और वो जो है, जो वली की मदर थी और उसकी सिस्टर थी, वो दोनों बातों में लग जाती हैं। यस यू आर राइट हर मदर सेड। उसकी मदर ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन अ मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में और बाहर संसार है, बाहर की दुनिया में बहुत सारी बातें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। और हम पॉसिबली प्रत्येक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन when we do know about something we often cannot understand it completely, can we। और अगर हम किसी के बारे में जानते भी हैं तो हम अक्सर जो है इसे कम्प्लीटली समझ नहीं सकते। क्या हम इसे समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीद वली। वली ने फिर सांस छोड़ते हुए ब्रीद यानी कहा कि हाँ यस। वट आस्क्ड हर मदर, वट इज़ दैट यू से। तो उसकी मदर ने पूछा, क्या क्या कहना चाह रही हो तुम, ये तुम क्या कह रही हो। ओ सेड वली, वली ने कहा कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद द वट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अ नॉलेज। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बात से सहमत तो एग्री करती हूँ, जो तुमने अभी चीज़ों के बारे में बताया था ना, कि हमारी नॉलेज के बिना बातें हो रही हैं, चीज़ें होती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़ सैड हर आंट। और उसकी आंट ने कहा कि देखो छोटी सी पिद्दी सी लड़की है। चिट ऑफ गर्ल का मतलब होता है छोटी सी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स अ नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन। और देखो कैसे हमारे मामले में दखल अंदाजी कर रही है, हर मामले में यहाँ पर अपनी जो है टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि बहुत बड़ी लड़की हो, ठीक है। तो पोक्स हर नोज का मतलब होता है टेक्स इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न हर। वली स्माइल टू हर सेल्फ। वली अपने आप में स्माइल कर दिया। शी डिडंट वांट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वह नहीं चाहती थी कि वो उनकी स्माइल को समझें, स्माइल के बारे में जानें। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। और फिर वहाँ पर कोई गुंजाइश भी नहीं थी इस प्रकार की, कोई ज़्यादा क्या वहाँ पर कोई गुंजाइश थी समझने की, ठीक है। तो हेयर एंड्स द स्टोरी एंड दिस story was translated from Tamil language by K.S. Sundaram, and it was illustrated by R.K. Lakshman. Okay, and if you have any questions regarding this story, you can call me up or you can send your queries through WhatsApp. I will be there to help you out to resolve your problem. Okay,
If you like my videos, then please subscribe my channel, and also give your comments, because your valuable suggestions and comments make me ponder over the lacunas of my videos. Okay, nobody is perfect in this world, and if I commit any mistake, definitely I'm sure to mend it. I'm sure to improve the quality of videos as well as teaching, and I will also go for modulation of voice, but that would be possible by your comments and feedback. So please don't forget to give your feedback and comments in the comment box, and thank you so much for your love and respect. Okay, thank you, have a nice day.